जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है वो जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में से हैं जो कंपटीशन एग्जाम यानी डिफेंस जॉब में पूछे जाने वाले प्रश्न में से हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलिए ले चलते हैं आपको आज के जो टॉपिक है, आज के जो मजेदार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हो गया, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या है। यानी क्वेश्चन में बात की जाए कि पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या है। पहला हो गया बिदार, दूसरा मुंबई, तीसरा दमन, चौथा गोवा। पहला बिदार, मुंबई, दमन, गोवा। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया गोवा। यानी भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप महादेश है। यानी क्वेश्चन में बात की जाए कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन आज का जो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो गया अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका और चौथा ऑप्शन यूरोप। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया अफ्रीका। यानी विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो गया अफ्रीका। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो चलिए पहला ऑप्शन नहरों द्वारा, कुएं और नलकूप द्वारा, टंकियों द्वारा, संचित जल सहित तालाब द्वारा। इनमें से जो आपका राइट आंसर जो है वो हो गया कुएं और नलकूप द्वारा। यानी भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो हो गया कुएं और नलकूप द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो हो गया, निम्न तापमान पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है। पहला ऑप्शन डर्मेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन कायोबायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन काकोलॉजी और चौथा ऑप्शन मालकोलॉजी। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया कायोबायोलॉजी। इनमें से जो राइट आंसर कायोबायोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पाचन तंत्र में वसा का पायरीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है। इनमें जो आपका जो पहला ऑप्शन है वो हो गया लाइपेज, दूसरा ऑप्शन सह एंजाइम, तीसरा ऑप्शन पीता लवण और चौथा ऑप्शन हो गया गिलसराल। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया लाइपेज। यानी पाचन तंत्र में वसा का पायरीकरण मिश्रण जो है वो किसके द्वारा होता है, वो हो गया लाइपेज द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने की हो गया, आपके सामने अगला क्वेश्चन हो गया, बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं। बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं। इनमें जो पहला ऑप्शन हो गया सहपत्र, दूसरा ऑप्शन बादल, तीसरा ऑप्शन पंखुड़ी और चौथा ऑप्शन सहपत्रिका। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया सहपत्र। सहपत्र यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। यानी बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से वो हो गया सहपत्र। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि श्रम के लिए पुरस्कार है। यानी क्वेश्चन में बात की जाए कि श्रम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन लाभ, दूसरा ब्याज और तीसरा विश्राम और चौथा मजदूरी वेतन। श्रम के लिए पुरस्कार है। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया मजदूरी वेतन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। यानी श्रम जो करेंगे उसके लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो हो गया वेतन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जब किसी वस्तु का मूल्य धन पैसे के शतम्भ के बाद किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया लागत, दूसरा ऑप्शन कीमत, तीसरा ऑप्शन लाभ और चौथा ऑप्शन हानि। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया कीमत। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था है।
भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इनमें जो पहला ऑप्शन हो गया श्रम प्रचुर बहुल अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन पूंजी प्रचुर बहुल अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन बिक्री जोग अधिशेष अर्थव्यवस्था और चौथा ऑप्शन खाद्य प्रचुर अर्थव्यवस्था। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया श्रम प्रचुर बहुल अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं आपके सामने अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हो गया आपके सामने कि सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, पहला ऑप्शन हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन स्वीडन, चौथा ऑप्शन फ्रांस। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर, यानी सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है वो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो गया कि बुद्ध शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन में बात की जाए तो क्वेश्चन जो है वो होगा बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन एक विजेता, दूसरा ऑप्शन एक मुक्तिदाता, तीसरा ऑप्शन एक प्रबुद्ध व्यक्ति और चौथा ऑप्शन एक सम्राट। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया एक प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, यानी बुद्ध शब्द का अर्थ एक प्रबुद्ध व्यक्ति से है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दीन ए इलाही धर्म इनके द्वारा परिवर्तित किया गया। दीन ए इलाही धर्म इनके द्वारा परिवर्तित किया गया, किनके द्वारा? पहला ऑप्शन जहांगीर द्वारा, दूसरा ऑप्शन हुमायूं द्वारा और तीसरा ऑप्शन शाहजहां द्वारा और चौथा ऑप्शन अकबर द्वारा। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया अकबर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। दीन ए इलाही धर्म इनके द्वारा परिवर्तित किया गया वो हो गया अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पूर्ण सक्रिय किया जाता है। क्वेश्चन में बात आती है कि जो इनको प्रयोग के बाद भी पूर्ण सक्रिय किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो गया पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन मोमबत्ती और तीसरा ऑप्शन माचिस की तिल्ली। क्वेश्चन बहुत इजली है और ये सभी को जानना जरूरी है और ये सभी को दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके बताने हैं और अपना जो स्क्वायर है वो स्क्वायर भी जरूर कमेंट करके बताने हैं। इनमें जो आपका राइट आंसर जो है ना वो हो गया प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक जो है उनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी उनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा जो धमाकेदार एवं बहुत ही मजेदार कि आपका क्वेश्चन है 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन में बात की जाती है कि 8 मार्च जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विरासत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व युवा दिवस। इनमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रेडियो जो है उनकी खोज किनके द्वारा की गई। रेडियो का खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया, रेडियो का खोज किनके द्वारा किया गया? तो ये वो आपका सामने जो पहला ऑप्शन मैडम क्यूरी हो गया, दूसरा ऑप्शन पेरे और तीसरा ऑप्शन जो हो गया हेनरी बैकुरल और चौथा ऑप्शन हो गया हेनरी रदरफोर्ड। तो रेडियो की खोज किनके द्वारा की गई वो हो गया मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकुरल और चौथा ऑप्शन हेनरी रदरफोर्ड। इनमें जो आपका राइट आंसर जो है वो हो गया हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है और रेडियो की खोज करने वाला जो है वो गया हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड सपोर्ट करें।
आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।